जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। राजसूयक से पहले चारों दिशाओं के नरपतियों को जीतना जरूरी था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को सभी देशों के वीरों के साथ दिग्विजय करने का आदेश दिया। तब उन सभी ने अपने बल पौरुष से सब ओर के नरपतियों को जीत लिया और बहुत सारा धन ला करके दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक बस जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी है, तब वे बड़ी चिंता में पड़ गए। इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरि ब्रज गए। वही जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था। तीनों ब्राह्मण वेशधारी जरासंध से बोले, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। हम आपसे कुछ चाहते हैं, आप हमें अवश्य दें। जरासंध ने उन लोगों की आवाज, सूरत, शक्ल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष्य की, प्रत्यंचा की, रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने लगा कि मैंने कहीं ना कहीं इन्हें देखा है। फिर उसने मन ही मन विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं, और जब ये भिक्षा मांगने पर उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ मांग ले मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर मुझे अपना अत्यंत प्यारा और दुस्तज्य शरीर देने पर भी हिचकिचाहट न होगी। मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन धारण नहीं करता, उसका जीवन तो व्यर्थ है। सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उसने उन ब्राह्मण वेशधारियों से कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग अपनी मन चाही वस्तु मांग लें। श्री कृष्ण, जो उन ब्राह्मणों में से एक थे, बोले, राजेंद्र, हम अन्न के इच्छुक नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं और आपके पास युद्ध की इच्छा से आए हैं। हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। मैं कृष्ण हूँ और ये मेरे भाई पांडु पुत्र भीमसेन और अर्जुन हैं। जरासंध जोर से हंसा और बोला, मेरे जितना वीर तो तुम में से भीम ही है, मैं उसी के साथ युद्ध करूंगा। जरासंध ने भीम को एक बड़ी गदा दे दी और खुद भी ले ली और दोनों नगर के बाहर युद्ध करने चले गए। अब दोनों रणनुमत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और वज्र के समान कठोर गदा से एक दूसरे पर चोट करने लगे। भक्तजनों, इस प्रकार लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। 28वें दिन भीमसेन ने कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं जरासंध को युद्ध में जीत नहीं सकता। अब भगवान तो जरासंध के जन्म और मृत्यु के रहस्य को जानते थे और ये भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। श्री कृष्ण ने एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया। भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया। परम शक्तिशाली भीमसेन ने जरासंध के पैर पकड़कर धरती पर दे मारा और उसके एक पैर को अपने पैरों से नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली को चीर डाले। और इस प्रकार हुआ जरासंध का अंत। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवन दाता है। हमारे प्यारे श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा बचेगा जल्द मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।